किशोर कुमार को गुजरे हुए लगभग 38 साल हो गए हैं। 13 अक्टूबर 1987 को 58 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया था। जितनी बेहतरीन किशोरदा की आवाज थी, उतने ही रोचक उनकी जिंदगी के किस्से रहे हैं। किस्सों पर एक नजर घुमाते हैं और बात कर लेते हैं किशोर कुमार से जुड़े हुए कुछ रोचक किस्सों के बारे में। बात 80 के दशक में तब की है जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। उसी दौरान कांग्रेस ने किशोर कुमार से एक गीत गाने की गुजारिश की, जिसके लिए वे तैयार नहीं हुए। इस बात से कांग्रेस को इतनी ठेस लगी कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर किशोरदा के गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन पर बैन लगाने वाले कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ला की बाद में नक्सली हमले में मौत हो गई थी। किशोरदा के विनोदी स्वभाव का शिकार एक बार मशहूर फिल्मकार बलदेव राज चोपड़ा यानी बी.आर. चोपड़ा भी हुए थे। किशोर के भाई अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा काफी पक्के दोस्त थे, लेकिन जब पारिवारिक रिश्तों के चलते किशोर चोपड़ा के पास काम मांगने गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। इसके बाद किशोरदा ने कहा कि आज मेरा बुरा वक्त आया है तो आप शर्त रख रहे हैं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं शर्त रखूंगा। इस बात को बाकी सब तो भूल गए, लेकिन किशोरदा के जहन में ये बात बनी रही। जब बी.आर. चोपड़ा उनके पास अपनी एक फिल्म के लिए आए तो किशोर ने तुरंत शर्त रख दी। किशोर की शर्त थी कि आप धोती पहनने के साथ ही अपने पैरों में मोजे और जूते डालकर आएं, मुझे साइन करने के लिए पान खाकर आइए, वह भी ऐसे ही लाल टपकी हुई हो जिसमें आपका मुंह लाल लाल नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि चोपड़ा ना तो पान खाते थे और ना ही धोती पहना करते थे। एक बार की बात है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने उन्हें घर में घुसने से रोक दिया था और बेइज्जत करके भगा दिया था। दरअसल ऐसा एक कंफ्यूजन के चलते हुआ था। किशोर कुमार ने एक बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए शो किया था जिसने उन्हें पैसे नहीं चुकाए थे। गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने गेटकीपर को सख्त ये हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर पर आए तो उसे भगा देना। ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे। गेटकीपर ने उन्हें वहीं स्टेज शो ऑर्गेनाइजर समझकर भगा दिया था। लोग अक्सर घरों में कुत्तों से सावधान रहने का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया था जिसमें लिखा था कि किशोर कुमार से सावधान। ऐसे में एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवेल उनके पैसे चुकाने घर गए। पैसे देने के बाद जब किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे तो उन्होंने रवेल का हाथ मुंह में डाला और काटने लगे। यह देखकर रवेल सकपका गए तो किशोर कुमार बोले, क्या आपने साइन बोर्ड नहीं देखा? किशोर कुमार की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान एक डायरेक्टर ने तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया था। उसने बकायदा कोर्ट से एक एग्रीमेंट लिया ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोर उनकी बात न माने तो वह उन पर केस कर सके। अगले दिन जब किशोर शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा ही करते रहे। एक बार की बात है, किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें उनकी पेमेंट के आधे ही पैसे दिए थे। कहते हैं कि इससे खिन्न होकर किशोर कुमार सेट पर आधा मेकअप करने ही शूटिंग के लिए पहुंच गए थे। जब डायरेक्टर ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। किशोर कुमार की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा फिल्म निर्माता आर.सी. तलवार से जुड़ा हुआ भी बताया जाता है। एक बार वे अपने साथ काम कर रहे थे लेकिन आर.सी. तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोरदा तो थे ही अपने उसूल के पक्के। वे रोज सुबह तलवार के लेकर निर्माता के घर के सामने पहुंच जाते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। तो इस तरह का था किशोर कुमार का अंदाज, जो कि उनके गानों, उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी असल जिंदगी में भी दिखाई देता था। तो दोस्तों, किशोर कुमार के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें नेक्स्ट 9 लाइव के साथ।